पी एस एक रीसेंट अपडेट्स में के एस सी 100 इंडेक्स में अब तक के सबसे हाई लेवल 88,945 पॉइंट्स को अचीव किया है और बुलिश रैली को कंटिन्यू रखा है। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो इन्वेस्टर्स और मार्केट एनालिस्ट के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। इस दौरान की सेक्टर्स जैसे ई एन पी, बैंक, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और ऑटोज में अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है। इन सेक्टर्स की ग्रोथ ने मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया है। ये रैली ना सिर्फ अच्छी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की वजह से है, बल्कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इन्फ्लोज भी इसका एक बड़ा फैक्टर है। जब इन्वेस्टर्स को मार्केट में इन्वेस्टमेंट ईजी लगती है तो वो स्टॉक प्राइसेस को सपोर्ट करते हैं, जो इस रैली को और भी आगे बढ़ा सकता है। आगे चलकर ये भी ट्रेंड कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट अब भी अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है कि वो अपने पोर्टफोलियोज में बेहतर स्टॉक्स को शामिल करें, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से क्रिएट करें। सिर्फ मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ को देखकर डिसीजंस लेना सही नहीं है, खास तौर पर उन स्टॉक्स के लिए जिनकी अर्निंग्स क्वालिटी लो है। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है और इससे पोर्टफोलियो को नुकसान भी हो सकता है। पीएसओ ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में कुछ पॉजिटिव अपडेट्स दिए हैं। इन अपडेट्स में गवर्नमेंट से पास्ट रिसीवेबल्स की पेमेंट मिलने की खबर है, जो पीएसओ के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा पावर सेक्टर के साथ भी उनकी नेगोशिएशंस अच्छी चल रही हैं, जो उनकी फ्यूचर अर्निंग्स को स्ट्रेंथन कर सकती हैं। मार्केट में फर्टिलाइजर सेक्टर की बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पॉजिटिव मूव्स विटनेस किए गए, जबकि सीमेंट्स, ऑटोज और रिफाइनरीज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सेक्टर्स मार्केट की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में एग्रेसिव रेट कट की उम्मीद है, जो इक्विटीज़ को फेवर करेगा। अगर पॉलिसी रेट कम होता है तो इन्वेस्टर्स फिक्स इनकम से इक्विटीज़ की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट को और भी बूस्ट देगा। इकोनॉमिक रिकवरी के साथ गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रही है, खास तौर पर माइनिंग, आईटी और कॉर्पोरेट फार्मिंग जैसे सेक्टर्स में। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, बल्कि न्यू जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। साथ ही पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी अपने फाइनल स्टेजेस में है और इसकी एक्सपेक्टेड एक्विजिशन किसी प्रोमिनेंट लोकल बिजनेस ग्रुप के जरिए होने की उम्मीद है। ये स्टेप ना सिर्फ पीआईए के लिए बल्कि ओवरऑल एविएशन सेक्टर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग का सीजन अब चल रहा है, जहां मार्केट की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स और डिक्लाइनिंग ट्रेजरी यील्ड्स की वजह से है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। सी यू सून।